अभी हम लोग निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए और दिन के 12:10 हो रहे हैं अभी। और बारिश मुसलसल हो रही है, बहुत ही आला मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और मेरा यही दिल में आ रहा था कि यार हम लोग निकल रहे हैं और बारिश हो रही हो। तो माशाल्लाह से अभी हम लोग निकल रहे हैं और बारिश स्टार्ट है, तकरीबन सुबह से ही बारिश स्टार्ट है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अपने को बारिश मिले। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि असल में बच्चे का लास्ट पेपर हो रहा था आज, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि बच्चा फिर घर पे आए, चेंज करें, फिर वापस हम जाएं। तो इसलिए अभी हम लोग स्कूल पे लेने ही आए हुए हैं, मतलब यहाँ से हम इसको उठा लेते और रास्ते में ही चेंज कर देगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, पेपर हो गया जी। हाँ, सही जा रहे? कैसा था? अच्छा पेपर हुआ। तो हमने स्कूल से इसको पिक किया और रास्ते में ही चेंज करेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी घर जाएं और हम लोग चेंज करें। तो निकलें? दोस्तों को बोला कि नहीं हम लोग जा रहे हैं घूमने? बोले। क्या बोल रहे थे? बोल रहे सही है ना। अच्छा, और दोस्त जा रहे हैं घूमने कि नहीं? जा रहे हैं, टूर्स पे निकल रहे हैं। अच्छा, भूख लगी है कि नहीं? नहीं लगी। चलो हाईवे पे इंशाल्लाह खाना खाएंगे, सही है ना। नमाज के लिए भी रुक लेंगे और खाना वाना भी खाएंगे। अभी अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है तो ये पीछे शापर में पड़ा हुआ है, ये लेस वगैरह पड़े हुए, निम्को, सारी चीज़ें हैं। कुछ खाना है तो इतना गुजारा कर ले, फिर रास्ते में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे अपना लंच करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, सही है। तो बच्चों निकलें, उमेरा निकलें कि नहीं? चले सही है। सुब्हानल्लज़ी सहरलना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्नका इला रब्बना लमुनक़लिबून। ये तो कह रहे 10:30 बजे होगी। तो आज हम निकले हैं लेट और अभी समझो कि हमें आधा पौना घंटा तो यहीं पे लगेगा, यहाँ से निकलते निकलते। तो बहरहाल चलो खैर है, मसला नहीं है, एंजॉय करते हुए जाएंगे। और मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और मेरा पसंदीदा मौसम हो रहा है, क्योंकि इस तरह का मौसम में ट्रैवलिंग करने का बहुत ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा है। और माशाल्लाह बारिश बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है और सुबह से मुसलसल हो रही है। और बारिश आज से मेरे ख़्याल में मानसून स्टार्ट हो गया है, तो अभी आगे जितने भी दिन होंगे हमें बारिश मिलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन बस अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला करें और अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ हम लोगों को पहुंचाए। और कराची से अब हम लोग निकल गए हैं। अभी टूल प्लाजा आया नहीं है, लेकिन कराची जो सिटी है उससे हम लोग निकल के आगे मोटरवे पे आ गए अभी। और यहाँ पे बारिश कम है, कराची के अंदर बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे उससे थोड़ा कम है।
12 बजे का भी टाइम हो रहा है और हम लोग अभी कराची टूल प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया और बारिश जो है ना वो अभी भी हो रही है, लेकिन कराची से थोड़ी सी अभी हल्की हुई। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और इस टाइम टेम्परेचर जो है वो 25 पे आ गया है। और मौसम की वजह से भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अलबत्ता 12:30 हो रहा है लेकिन भूख लगना स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी जाके आगे हाईवे पे कहीं रुकते हैं तो वहाँ पे फिर लंच करेंगे। आज बहुत ही आइडियल मौसम हो रहा है और मॉनसून की पहली बारिश हमें मिली है। बारिश के अंदर हम लोग स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकते। आगे अगर बारिश रुकती है तो फिर हम जो ये है यहाँ का ये हम लोग वहाँ कवर कर देंगे। फिर जो हम अभी स्लो जा रहे हैं ये फिर हम आगे कवर कर देंगे। तो कराची से हमने तकरीबन 95 किलोमीटर सफ़र कर लिया और अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं। तकरीबन 1:15 बज रहे हैं तो खाने के लिए रुके हैं। नमाज हमने पढ़ ली और खाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लंच के लिए रुके थे और अभी लंच के बाद हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और हैदराबाद टूल प्लाज़ा तकरीबन अभी 30 से 35 किलोमीटर का फासला रह गया है हैदराबाद टूल प्लाज़ा का। और बारिश रुक गई है, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी है लेकिन वैसे नहीं जैसे स्टार्ट में थी। तो इस दफ़ा हम लोग बड़े सुकून से जा रहे हैं और जगह जगह एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हैदराबाद टूल प्लाज़ा हमने अभी क्रॉस कर दिया और टाइम हो रहा है 2:20। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग टूर पे निकलें तो एक सबसे ज़रूरी एक चीज़ ये भी है कि आप अपने साथ चेंज रखें। आपके पास चेंज होने चाहिए। 10 रुपए वाले आपके पास होने चाहिए, 50 वाले होने चाहिए, 100 वाले होने चाहिए।
जैसे ये मैंने अभी रखे हैं ये इस तरीके ना, तो आपका जो टाइम है ना वो टोल प्लाजा पे ज़ाया नहीं होगा। आप जैसे आपको लगता है टोल प्लाजा भी करीब आने वाला है, तो पहले से ही आपने पैसे तैयार करके उनके हाथ में रख के निकल गए। वरना अमूमन मैंने बंदे देखे 5-5 मिनट उनको लग जाते हैं, क्योंकि वो 500 का नोट देते हैं, 1000 रुपये का नोट देते हैं, वो गिनते हैं, फिर वहीं खड़े होते हैं, उनका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। और पीछे जो बंदे खड़े होते हैं उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो सबसे बेस्ट ये कि आपके पास चेंज होने चाहिए, और पहले से आपने पैसे तैयार रखे हुए चेंज, तो उसमें आपका भी टाइम बचेगा और जो पीछे से दूसरे बंदे आ रहे होते हैं उनका भी टाइम बचता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि मैं अभी भी देख रहा था। मैं तो एक बंदा खड़ा हुआ था वो चेंज के चक्कर में, तो उसके तकरीबन 5-7 मिनट ज़ाया हो गए। तो ये चीज़ है, इसका भी ज़रा आप लोग ध्यान रखें। ये अभी हैदराबाद शुरू हो गया है। ये अभी हम लोग गाजी अहमद का जो एरिया है वो क्रॉस कर रहे हैं, और ये पूरा बाज़ार है, उसका जो हाईवे है वहाँ से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं। और सक्कर तकरीबन यहाँ से 190 किलोमीटर बाकी है, और सफ़र बड़ा मज़ेदार गुज़र रहा है, बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। अभी थोड़ी देर की हमने स्टे भी ली थी, और बहुत सुकून से हम लोग आ रहे हैं एंजॉय करते हुए। और साथ में ये मेरी चाय चल रही है, सईदाबाद से मेरी चाय चल रही है। ये पूरा गैलन मैंने फुल किया था और अभी तक खाली हुआ नहीं है। तो बहरहाल चाय चलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ना चाय पीते हुए। और इंशाल्लाह 180 किलोमीटर के बाद हम लोग मोटरवे पे चले जाएंगे, जो सक्कर मुल्तान मोटरवे है। ये रोड अब पहले अच्छा था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये रोड ख़राब हो गया। बीच में थोड़ा थोड़ा करके सही है, और सईदाबाद से पहले जो रोड था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ख़राब से मुराद ये कि आप 70-80 की स्पीड में जा सकते हो, इससे ऊपर गाड़ी लेके जाते हो तो सही नहीं है, मतलब रोड में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ना, ये अभी जो रोड शुरू हुआ है ये बेहतर है। तो सिंध के जो रोड है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, सही होने के बजाय ख़राब हो रहे हैं। वरना ये मेरे ख़्याल में मैं जब आया था 6 महीने पहले आया था, 6-7 महीने 6 महीने हो गए मुझे, तो ये बेहतर था ये रोड। लेकिन पता नहीं अभी 6 महीने बाद इन्होंने वो बीच में खोदा हुआ है, पूरा वो लगाया हुआ है, पूरा वो मशीन से उन्होंने पूरे रोड को जिगजग किया हुआ है। तो बहरहाल वो ख़राब था, अभी रोड बेहतर शुरू हो गया। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपको वक्तन व वक्तन मैं जो है ना इंशाअल्लाह अपडेट देता रहूँगा रास्ते के हवाले से। जो जो चीज़ें मेरे सामने आएगी और जिन जिन चीज़ों से मसला हो सकता है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अभी हैदराबाद क्रॉस करने के बाद जब हम तकरीबन 30-40 किलोमीटर आगे आए तो वहाँ पे धरना था, धरना दिया हुआ था, वो लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो तकरीबन पौना घंटा हम लोगों ने वहाँ हमारा वेस्ट हुआ बहरहाल। लेकिन वहाँ गर्मी थी और लाइट थी नहीं वहाँ पर। हम तो खैर गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ के जो मकीन थे वो बता रहे थे कि यार लाइट है नहीं 2 दिन से। तो उन्होंने बेचारों ने रोड बंद किया हुआ था। तो उनका राइट बिल्कुल बनता है कि इतनी गर्मी में अगर 2 दिन लाइट नहीं होगी तो बंदा पागल ही हो जाएगा। तो बहरहाल उनका ये राइट है, और हमने हंसी खुशी पौना घंटा वेट किया। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उस जो रोड है उसको क्लियर किया।
और उसके बाद हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। तो बहरहाल माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी सफ़र हमारा अच्छा ही गुज़रे। और बस इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आगे मज़ीद आएगी तो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करता रहूँगा। ये मोरो टुल प्लाजा आगे है और 322 किलोमीटर हम लोग आए हैं। टाइम हो रहा है 5:45, 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखें मैंने पहले से चेंज रखा हुआ है तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मतलब चलते हुए गाड़ी में से मैंने ये ले लिए इनका जो टैक्स टोकन है और समझ ले कि 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो ये चीज़ है, आप अगर अपने पास चेंज रखते हैं तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है। वरना इसको अभी 100 रुपये का या 500 का आप नोट देंगे, वो देखेगा उसमें से चेंज निकालेगा, उसको टाइम लगेगा, आपका भी टाइम ज़ाया हो जाएगा, उसका भी ज़ाया होगा। तो ये इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, आपका टाइम बच जाता है। सक्कर तकरीबन यहाँ से अभी 150 के आसपास रह गया, 150 किलोमीटर सक्कर का भी एरिया रह गया और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम शाम के टाइम पे ट्रैफिक का जो सूरत हाल है वो ये है कि बसें ज़्यादा है मिलती है इस टाइम पे आपको बसें ज़्यादा मिलती है। और अगर ये एरिया आप सुबह में क्रॉस करते हैं तो सुबह में आपको बसें नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इस टाइम पे इसको क्रॉस करते हैं तो इस टाइम पे आपको काफ़ी बसें मिल जाती है। अभी हम लोग मोरो के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे, अब हमने नमाज़ पढ़ ली और अब हम अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नौशेरो फ़ेरोज़ में अभी हम रुके थे असर की नमाज के लिए और असर की नमाज हमने यहाँ पढ़ ली और अब आगे हम अपने सफ़र पे फिर निकले। ये अभी हम लोग बरिया शहर क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाईपास से अभी हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी जो एवरेज मुझे दे रही है वो 14 का एवरेज दे रही है। का एवरेज दे रही है एसी के साथ, फुल चिड़ एसी किया हुआ है और उसके साथ इतना एवरेज इसका मिल रहा है अभी। इस रोड पे जो है ना काफ़ी रश है, जिसकी वजह से हम लोग स्पीड हमने कम रखी हुई है, 70-80 एवरेज समझ लो कि 70-75 आ रहा है। टाइम हो रहा है 6:27 और कराची से जो हम लोग अभी तक आए हैं 358 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया। ट्रक आपने देखा हुआ बिल्कुल कल्टी पड़ा हुआ है। ये सुबह का ही गिरा होगा
क्योंकि सुबह नहीं बल्कि रात का गिरा होगा। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग, इनको नींद आ रही होती है और नींद अपनी ये पूरी करते नहीं है। तो उस सूरत के अंदर जब इनको नींद आती है तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, तो इनकी गाड़ी जो है ना वो खाई में गिर जाती है। तो बहरहाल ये सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी नुकसानदा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर एक मिसाल के वो ड्राइवर सो जाता है और गाड़ी सीधी जाके किसी और गाड़ी को भी मार देती है और किसी और गाड़ी के ऊपर कल्टी होके गिरती है, तो सामने वाले का भी नुकसान है। तो इसलिए ड्राइविंग करें, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही और उसके बावजूद आप चला रहे हैं। अगर आपको हल्का सा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो फिर जो है ना आप हरगिज़ ड्राइविंग ना करें। और न ये रिज़ल्ट आपके सामने था, अभी ट्रक नीचे कल्टी पड़ा हुआ था बिल्कुल। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो है एहतियात। और बंदा जितना ज़्यादा एहतियात करता है तो वो फ़ायदेमंद है। ये रानीपुर टोल प्लाजा पे अभी हम लोग पहुंच गए और कराची से 409 किलोमीटर हम लोग आए हैं और टाइम हो रहा है 7:11। टेम्परेचर जो बाहर का इस टाइम हो रहा है वो 36 हो रहा है। ये हम लोग अभी सक्कर से थोड़ा पहले हम लोग, ये रॉयल होटल है, यहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और ये इनके साथ पार्किंग बनी हुई है, होटल बना हुआ है। ये मेन हाईवे पे ही बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये पूरी पार्किंग है यहाँ पे और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे और ये बाकी भी सारे हैं। ये रेस्टोरेंट पूरा बना हुआ है। आपको रूम का भी मैं विज़िट कराता हूँ अभी, ये देखिए। ये तकरीबन इसके अंदर 32 कमरे, ये रूम है और 4000 इसका रेंट है। सामने टीवी भी पड़ा हुआ है, नीचे फ्रिज पड़ा हुआ है, उसके एसी लगा हुआ है और ये साथ में वॉशरूम। ये 2 सिंगल बेड है, साथ में चेयर्स पड़े हुए जो आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। और नीचे टाइलिंग हुई है पूरी। रीज़नेबल रूम है और एसी वगैरह भी इनका बिल्कुल परफेक्ट चलता है। और साथ में आपको मैट्रेस भी दे देते हैं, अगर बच्चे वगैरह आपके साथ या बंदे ज़्यादा हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें मैट्रेस भी दिए हुए, ये बेड के नीचे बड़े हुए, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा इन्होंने तकिए वगैरह भी हमें दिए हुए, तो मुनासिब है ये। और अगर आप भी यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं। ये सक्कर से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले मेन हाईवे पे रॉयल के नाम से है। और ये इनका मेन्यू है, इनका रेस्टोरेंट भी साथ में है। ये पूरा इनका मेन्यू है, ये है, इसमें खाने पीने भी सारे हैं। ये इसमें कांटेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं और ये उनके डील वील है सारे। ये हर दिन का अलग अलग डील है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 हर हफ्ते का अलग अलग, हर दिन का अलग अलग इनके पास डील मौजूद है। जैसे
अगर संडे होगा तो संडे वाले डील ये रहे, और मतलब हर दिन के अलग अलग इनके डीले और अलग अलग चीज़ें पकती है, तो ये आप अवेल कर सकते हैं यहाँ से। और ये साथ में रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाना वगैरह भी आप खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अभी रुके थे यहाँ पे सक्कर से पहले, हम लोग रॉयल होटल के अंदर हमने स्टे किया था, और अभी सुबह के 5:15 बज रहे। अब हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। बारिश हुई है ना रात को, टाइड वाली, पानी हो रहा है। उम्मीद है अभी और भी 3 दिन पर लगा हुआ है, हो रही थी। अभी हम लोग मोटरवे पे आने से पहले हमने नाश्ता कर लिया, और टाइम हो रहा है अभी 6:30, 6:35। 6:35 हो रहा है। नाश्ता कर लिया हमने, और अभी हम आ गए हैं सक्कर मुल्तान मोटरवे में। पेट्रोल भी हमने टैंक फुल कर दिया, पेट्रोल टैंक हमने फुल कर दिए, और एवरेज जो कराची से लेके यहाँ तक हमें पड़ा है वो 1 लीटर पे 13 किलोमीटर पर लीटर पड़ा है। और अपनी मर्जी की गाड़ी चलाई है, मतलब हमने जो ड्राइव की है वो गाड़ी हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाई है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भगाई है गाड़ी, तो पर लीटर 13 के एवरेज आता है। अगर प्यार मोहब्बत से चलाएंगे तो 14.5 से 15 के एवरेज आ सकता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गाड़ी चलाई है। मतलब उसमें हाई एक्सेलरेशन भी शामिल है, लो एक्सेलरेशन भी शामिल है, डिपेंड करते हैं रोड ट्रैक के ऊपर। तो बहरहाल और काफ़ी अच्छी ड्राइव है सिविक की।
मुझे जो इसकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो मुझे आई है इसकी रोड ग्रिप। जो इसकी रोड ग्रिप है वो समझो आउट क्लास है। जो इसकी रोड ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बड़ी अच्छी है। तो ये कि आप इसको अगर स्पीड में भी कट मारते हो, टर्न करते हो, तो गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर नहीं होती, मतलब आपके कंट्रोल में ही रहती है। ये इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ करोला से, तो करोला का, बाकी गाड़ी तो अच्छी है लेकिन करोला के अंदर सबसे बड़ा मसला रोड ग्रिप का है। रोड ग्रिप उसका सही नहीं है और ब्रेकिंग सिस्टम में मज़ा नहीं है उसका। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी हो जाती है स्किट, और ये गाड़ी स्किट नहीं होती। मतलब ये अगर आप इसको स्पीड में ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी आपकी फ़ौरन कंप्लीटली मतलब कवर हो जाती है अगर आप इसको ब्रेक लगाते हो तो ये चीज़ें मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई है। और एवरेज अगर हम इसकी एवरेज हम 1.3 से भी कंपेयर करते हैं तो 1.3 से भी इसका एवरेज अच्छा आ रहा है, क्योंकि 12, 12.5, 13 का जो एवरेज है वो करोला 1.3 का एवरेज है, ये 1.8 है और इसका एवरेज जो है ना वो आ रहा है 13। अगर इसको थोड़ा सा प्यार से चलाएंगे तो 14 का एवरेज तो आराम से मिलेगा इसका, अगर थोड़ा और मज़ीद प्यार से तो 14.5 से 15 के एवरेज आ जाएगा आराम से। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग सक्कर मुल्तान मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और टूल प्लाजा के बाद 6 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है और इंशाल्लाह आपने इस सफ़र में हमारे साथ ही रहना है इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद से आगे हम जाएंगे हरीपुर। जो हमारा जाने का आज जो लास्ट हमारी डेस्टिनेशन है वो है हरीपुर। बस अभी मैंने इस पे 120 पे क्रूज़ लगा दी है। और एक इसके अंदर सिविक के अंदर जो ये ऑप्शन है, जैसे आपने अगर गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आपने इंडिकेटर देना है तो आपका जो इंडिकेटर असम्बली है इसको हल्का सा आप नीचे की तरफ टच करेंगे तो ये 3 दफ़ा जो है ना वो इंडिकेट होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब जैसे अभी मैं लेफ़्ट पे जा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है ना, 3 दफ़ा ये इंडिकेट होने के बाद बंद हो जाता है। तो ये एक बड़ा इसमें बड़ी आसानी है, क्योंकि दूसरे में तो आपको पूरा नीचे डाउन करना पड़ता है, फिर डाउन ठक ठुक, उसमें मतलब आपकी असम्बली भी ख़राब हो जाती है और बार बार आप इतने इंडिकेटर दे भी नहीं सकते, उसमें आपको दुश्वारी होती है। और इसके अंदर मतलब कि हल्का सा आपने टच कर दिया ये इसने इंडिकेटर दे के ख़ुद बंद हो जाता है। एक इसके अंदर दूसरा बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर आप 80 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं और आपने जो है ना इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा ली तो ऑटोमेटिकली इसका जो हैज़र्ड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मतलब जो चारों इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिकली इसका ऑन हो जाता है अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ये भी इसके अंदर बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये अभी हम लोग मुल्तान टोल प्लाजा पहुंच गए और पूरे 10 बज रहे हैं और
टेम्परेचर इस टाइम मुल्तान का हो रहा है 32। बादल आ रहे हैं हमारे साथ, सक्कर से लेके यहाँ तक बादल ही चल रहा है। और रास्ते में हमने स्टे नहीं लिए। सक्कर से पहले हमने स्टे लिया था, और सक्कर से लेके अभी मुल्तान में हम लोग स्टे लेंगे 15-20 मिनट का। उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद के लिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा ये। और सक्कर से मैंने क्रूज़ लगाया था 120 पे, और यहाँ तक क्रूज़ पे ही चला के लाया हूँ, तो बड़ा ही सुकून से सफ़र कटा है। मुल्तान में हमने 15-20 मिनट स्टे लिया था, और अभी हम लोग निकल रहे हैं मुल्तान से, क्योंकि हमने सक्कर से जब हम मोटरवे पे आए थे तो हमने स्टे नहीं लिया था, तो इसलिए हमने सोचा था कि एक ही बार स्टे लेंगे। हमने अभी मुल्तान से एग्ज़िट कर लिया है, और अभी जो हमारा सफ़र शुरू हो गया है वो इस्लामाबाद के लिए। टाइम हो रहा है 11:15 बजे का भी टाइम हो रहा है, और हमने स्टे लिया था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। और कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ड्राइविंग करते हुए आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप इस तरह स्ट्रॉ के साथ पियेंगे तो आप प्यार मोहब्बत से पी सकते हैं। और डायरेक्ट गिलास से आप पियेंगे तो ब्रेक लगाने पे वो आपके नाक में भी जा सकती है कोल्ड ड्रिंक, तो इसलिए स्ट्रॉ लगाएं। अगर बोतल से पीने बोतल में स्ट्रॉ लगा दें, या गिलास में डाल के पीने तो गिलास में स्ट्रॉ रख लें, तो आप इजी एंजॉय करते हुए पी सकते हैं ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक। अभी हम लोगों ने फैसलाबाद बाईपास क्रॉस कर दिया। अभी हम इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे आ गए, और टाइम हो रहा है 1:45 बज रहा है। 1:45 बजे का टाइम है। गर्मी का जो है 35 टेम्परेचर है अभी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद वाले मोटरवे पे हम लोग फिर नमाज के लिए स्टे भी लेंगे। और जो लोग गुटखा, पान, सिगरेट, नस्वार वगैरह यूज़ नहीं करते तो वो जो है ना वो ये फिर खा सकते हैं शाही मेवा। जैसे मैं खा रहा हूँ अभी। जो सिविक का मैंने एग्जैक्ट एवरेज निकाला है, अगर आप इसको 120 की स्पीड से लेके जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के, तो इसका जो एवरेज है वो 13.5 किलोमीटर पर लीटर है। और अगर आप इसको फिर ऊपर नीचे करते हैं स्पीड को तो फिर 13 भी दे देगा। मेरे ख्याल अभी तक मुझे इसने 13 से कम नहीं दिया, मतलब 13, 13.5 का एवरेज दिया हुआ है फुल, मतलब चिल्ड एसी के साथ। इसका एसी पे भी डिपेंड करता है कि आप एसी कितने पे चला रहे हो। अगर 23 पे चलाएंगे तो एवरेज में फ़र्क आएगा, 24 पे चलाएंगे तब भी एवरेज में फ़र्क आएगा, 5 पे चलाएंगे। और जितना ऊपर एसी का वो कम करेंगे आप
कूलिंग कम करते जाएंगे तो इतना जो है ना इसके एवरेज बढ़ेगा। थे हमने आधे घंटे का स्टे लिया था नमाज वगैरह का, और अभी हम आगे की तरफ रवाना हुए। इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन 120-130 किलोमीटर बाकी है, और उसके बाद हम लोगों का जो आखिरी सफ़र है वो हरिपुर तक है। इस्लामाबाद से हम जाएंगे आगे हरिपुर मानसेहरा से 25-30 किलोमीटर पहले आता है। तो इंशाल्लाह हमारा वहाँ का प्लान है कि हम सीधा वहीं हैं। कलर कहार के पहाड़ सामने दिखना शुरू हो गए और पूरे बादल छाए हुए उस पर। अभी थोड़ी देर पहले ठीक ठाक धूप थी, लेकिन अभी जैसे पहाड़ दिखना शुरू हुए तो पूरे बादल छाए हुए हैं। अब देखो आगे बारिश हमें मिलेगी कि नहीं। जब हम लोग इस्लामाबाद पे हम लोग पहुंच गए और अभी हम आगे जाएंगे हरिपुर। तो इंशाल्लाह आज हमारी जो स्टे होगी वो हरिपुर में होगी। टाइम हो रहा है 4:10। सुबह तकरीबन 5:30 या 6 बजे हम लोग निकले थे सक्कर से पहले थोड़ा करके। ये अभी हम लोग हज़ारा एक्सप्रेसवे पे आ गए और हज़ारा एक्सप्रेसवे से हम एग्ज़िट करेंगे हरिपुर। तो हरिपुर हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन है और अभी तकरीबन हरिपुर रह गया है 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर के बाद हम हरिपुर के लिए एग्ज़िट कर देंगे। हज़ारा एक्सप्रेसवे मोटरवे के दोनों अतराफ पे हरियाली है और खेत ही खेत है। बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है इसका। पैसे कितने दूर? ये हम लोग हरिपुर उतर गए और हरिपुर में हम जा रहे हैं गेनिया, एक गांव है, हम अभी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हम स्टे करेंगे। और ये हरिपुर का भी एरिया बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये जीटी रोड बना हुआ है। जब मोटरवे नहीं थी तो इसी रोड को लोग इस्तेमाल करते थे यहाँ पे आने के लिए। तो मोटरवे बन गई तो मोटरवे से ही सारे ट्रैवल करते हैं। अगर यहाँ के कोई रिहायशी ये वीडियो देख रहा हो तो उसको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसके अलावा किसी को आइडिया नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक गेनिया और एक सराय गढ़ाई, ये दोनों गाँव के नाम है जो मैंने बड़े मुश्किल से सीखे ही हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पे। दरअसल हम लोग यहाँ इनवाइटेड है, स्पेशल हम लोग यहाँ पे इनवाइटेड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ जा रहे हैं अभी। और मुझे ख़ुद ज़ाती वैसे भी गाँव वाँव बहुत ही पसंद है। तो गांव और फिर वो भी हरिपुर का, तो उसका तो फिर बात ही अलग होगा।
आज मैंने 1100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है सुबह से, लेकिन ऑलमोस्ट सारी मोटरवे पे ही चलाई है। हरीपुर में नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन हम अभी निकल रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, और मुज़फ़्फ़राबाद से फिर आगे हम जाएंगे आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के जो पॉइंट्स हैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तरह नई वीडियोस आसानी आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।